नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति प्रसाद। आपने लास्ट वीडियो में सुना था त्रिदोष के बारे में। त्रिदोष के बारे में जो भी मैंने लास्ट वीडियो में कहा था उसका और एक पार्ट और एक छोटा सा विश्लेषण मैं कर रहा हूँ। कुछ हो या ना हो, गैस का प्रॉब्लम तो रहता ही है, पेट खराबी का प्रॉब्लम रहता ही है। क्योंकि पहले ज़माने में जो भी हमको वेजिटेबल या कुछ भी खाने को मिलता था वो सब प्योर होता था। अभी सब तो मिक्स हो गया है, तो उससे बचने के लिए हमको उपाय ढूंढना ज़रूरी है। क्योंकि हम अभी अपना खेत में खुद उसको उगा के खाने से रहे, हमको बाहर के दुकान पर डिपेंड तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, तो बाहर का चीज़ें भी खाए और शरीर तंदुरुस्त भी रहे। उसके लिए कुछ शरीर का नियम के बारे में हमको जानना ही होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। हमारे शरीर का हाजमे के बारे में जानना ज़रूरी है कि जो भी खाना हम मुँह से खाते हैं वो पेट में जाता है और हजम कैसे होता है। तो उसको जानने के लिए पहले आपको एक शब्द है उसके बारे में जानना पड़ेगा। वो शब्द है जठर। तो सबको पता है हमारा जो पेट है, पेट में का जो नाभि है, नाभि का बाएं साइड में एक स्थान होता है, उसको जठर कहते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो उसका काम शुरू होता है, उसमें अग्नि पैदा होती है, तो उसको जठराग्नि भी बोलते हैं। तो खाना पचाने का मेन काम उसी का ही रहता है। तो खाना कैसे पचता है? हमने खाना खाया, पेट में गया, अग्नि जलना शुरू हुआ, खाना पचाना शुरू किया। फिर हम क्या करते हैं, एक गिलास पानी पी लिए। तो अग्नि और पानी का दोस्ती तो है नहीं, उनका दुश्मनी है। तो पानी जैसे ही पेट में गया, अग्नि बुझ गई। तो खाना जब पचना था वो तो पचा नहीं। फिर क्या होगा? खाना सड़ेगा, सड़ेगा। फिर सड़ने से क्या होगा? सड़ने से गैस पैदा करेगा, पेट की बीमारी आएगा। फिर आपको हर तरह का पेट का बीमारी आएगा। उसके बाद जो त्रिदोष मैंने बताया था आपको, और सब दोष शुरू होना शुरू हो जाए। क्योंकि जो भी बीमारी आता है वो पेट से ही आता है। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा हाजमा कैसे ठीक से हो, मतलब हमारा डाइजेशन कैसे ठीक से हो। तो उसके लिए आपको मैंने जो 4 नियम कल बताए थे, उस नियम से अगर आप चलेंगे तो हाजमा ठीक रहेगा। लेकिन हाजमा ठीक रहने के लिए वो 4 नियम के बाद भी आपको कुछ और छोटे मोटे ऐसे चीज़ हैं जो कि आप कर सकते हैं, आपके लिए पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। वो जान लेते हैं। पहली बात, अगर आप सुबह या शाम को थोड़ा पैदल नहीं चलते हैं तो वो हाजमा में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप खाना खाने के बाद तुरंत पानी पी लेते हैं तो भी हाजमे खराब हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं उससे भी हाजमे का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं उससे भी हाजमे का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार रूप से समझाएंगे। तो फिलहाल इतना जान लीजिए कि अगर आपको सुस्त रहना है, चारों नियम जो बताया था वो पालन करना है और हाजमे के बारे में ज़रूर सोचना है। किसी भी तरह खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही पानी पीना है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। किसी भी तरह खाना खाने के बाद ही 1 घंटे के बाद ही पानी पीना है, और वो पानी गर्म होना चाहिए जैसे मैंने बताया था, और सिप सिप होना चाहिए, मतलब सिप सिप करके पानी पीना चाहिए जैसे चाय पीते हैं। समझ गए? इतना कर लीजिए। मैं ये रेगुलर करता हूँ और मुझे लगता है कि हम तो सुनते हैं, यूट्यूब में बहुत सुनते हैं, बुक भी बहुत पढ़ते हैं, सबको फॉलो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है वो है अनुभव। मैं ये चीज़ें अपना के अनुभव करता हूँ कि मैं फिट रहता हूँ। घर में, बाहर में, दोस्तों के यहाँ, मैं सबको ये बताता हूँ। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जो मानते हैं वो मेरी तरफ फिट रहते हैं, जो नहीं मानते हैं उनको और टाइम लगेगा समझने के लिए। तो दोस्तों, जितना जल्दी हो सके ये नियम आप अपने लाइफ में शुरू कर दीजिए और देखिए फिर क्या मज़ा आता है।
अगर ये वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट में बोल सकते हैं कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए इसी योगा और आयुर्वेद के बारे में। तो मैं कोशिश करूँगा आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए। ठीक है, नमस्कार।